हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धांत और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन सा कार्ड और करेंसी आपको कब खरीदना चाहिए। जब भी आप कभी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन सी जगह से कौन सा प्लेटफॉर्म जो मेरे को अभी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं काफ़ी सारे मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेंडर्स थे जो मेरे को करेंसी, जब भी मैं कहीं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो करेंसी सप्लाई करके देते हैं। तो वो ट्रेडिशनल वे है कि आप अपने बंदे को कॉल करते हो कि हाँ ये फॉरेक्स वाला है, तो उसको कॉल किया कि इससे करेंसी लेनी है या कैश लेना है या कार्ड लेना है, तो उससे ऑटोमेटिकली आप ले सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से जगह से मेरे को बेस्ट करेंसी रेट्स मिले। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑलरेडी है। एक दो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो चल रहे थे वो है नियो ग्लोबल, जिसकी ऐप आप डाउनलोड करके वहीं पर ही सीमलेसली बहुत सिंपल तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन नियो ग्लोबल के कुछ ना कुछ मेरे को ड्रॉबैक्स लगे, तो मैं नियो ग्लोबल और बुक माई फॉरेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड ट्रेडिशनल फॉरेक्स जिस तरह आप लेते थे, ट्रेडिशनल कार्ड्स, किसी अपने बंदे को कॉल किया और वो किसी और का, थॉमस कुक का या किसी का कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर उसको देखते हैं तो नियो ग्लोबल की सबसे पहले बात करते हैं। उधर दो चार ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कार्ड में यूजुअली आपके 200 से 400 रुपए तक आपको फीस लग जाती थी शुरुआत में, लेकिन नियो ग्लोबल वाले इसको चेंज करते रहते हैं और काफ़ी बारी टाइम टू टाइम ये फ्री कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अभी अप्लाई कर रहा था नियो ग्लोबल के कार्ड के लिए, तो वो मेरे को फ्री ही कार्ड प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन ये कार्ड लेने के लिए आपको डीसीबी बैंक के साथ सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है, जो वो सिंपली बड़ी डिस्क्रीट तरीके से अपनी ऐप में लिखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और फिर वो अकाउंट खोल देते हैं और उससे ऑटोमेटिक लिंक कर देते हैं। प्लस वो ये भी आपको एक बेनिफिट कहते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में अगर पैसा रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कटते रहेगा और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको इस पर मिल सकता है कंटिन्यूसली। इसके अंदर एक और चीज़ है कि लोग हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर डोमेस्टिक लाउंजेस मिलते हैं आपको, इंटरनेशनल लाउंज कोई भी नहीं मिलता है। प्लस इसका एक नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो वो मेरे को ये लगता है कि अगर आप नियो ग्लोबल से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो लगभग 2 से 3 दिन उसके सेटलमेंट में लग जाते हैं। वो सेटलमेंट करने के टाइम पर अगर फॉरेक्स की प्राइसेस, करेंसीज चेंज हो जाती हैं तो फिर आपका रेट हायर या लोअर लग सकता है। बेटर रहता है कि अगर आप ये अपना एक रेट फिक्स करके जा रहे हैं या फिर फॉरेक्स प्री लोडेड मल्टी करेंसी कार्ड लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर आपका एक रेट फिक्स होता है। मान लो आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो तो 63 रुपीज़ का अगर आपने रेट खरीद रखा है तो 63 रुपीज़ ही आपका लगेगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आपको वो आर्बिट्राज और वो चेंजेस, प्राइस हेजिंग का कोई झंझट नहीं रहेगा और प्राइस फ्लक्चुएशन का भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअली जो आपका पैसा कटता है वो फॉरेक्स चेंज करके डीसीबी बैंक के अकाउंट से काटता है, तो वो अपने प्रायोरिटी, अपने उस पर आपके प्राइसेस चेंज करके काट सकते हैं। तो वो हल्का सा मेरे को शेडी लगता है, इतना क्लियर नहीं है जो नियो ग्लोबल की ये चीज़ है। बट ओवरऑल सीमलेस बहुत है, ऐप इनकी बहुत कंफर्टेबल है यूज़ करने में, लेकिन मेरे को इतना प्रेफर नहीं किया मैंने कि मैं नियो ग्लोबल के साथ आगे बढ़ूं और अपना अकाउंट खोलकर इसके साथ सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलूं और ये कार्ड भी लूं। प्लस 7 लाख रुपए अगर देखते हैं तो ये टीडीएस भी काटता है। अगर आपका 7 लाख रुपए के ऊपर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन चले जाता है, टीडीएस वहां पर कटना शुरू हो जाता है। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है ये, और आपका ये कटना शुरू हो जाता है जो 5% होता है एज कंपेयर टू अदर कार्ड, जो आपका 2 to 3% तक भी आपका टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं फॉरेक्स कार्ड कहाँ से खरीदा मैंने, तो वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को लगा बुक माई फॉरेक्स, जहाँ पर मेरे को बेस्ट रेट्स मिले। जब मैंने ऑनलाइन पूरी जगह चेक करा, पूरी जगह चेक करने के बाद मेरे को रैंडम बंदे से भी अपने कॉल करके बात कर ली, एक दो जनों से जिनसे मैं रेगुलरली लेता हूँ, प्लस ऑनलाइन भी रिसर्च करा। उसके बाद भी मेरे को लगा कि जो मेरी फिक्स करेंसी कार्ड से मल्टी करेंसी कार्ड जब मैंने बुक माई फॉरेक्स से लिया तो वो बेस्ट करेंसी रेट्स था उसका। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊँ तो कैश में अगर आप कुछ लेना चाहते हो, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि 20-30,000 रुपीज़ का एटलीस्ट मैं कैश भी लेकर जाऊं, कहीं भी किसी सिटी में ट्रैवल कर रहा हूं। तो मैं जैसे सिंगापुर ही ट्रैवल करता हूं अगर, तो सिंगापुर में जो मेरे को रेट कैश में कुछ करेंसी ले जाने का मिला था 63 रुपीज़ 50 पैसा, वो मेरे को बुक माई फॉरेक्स के थ्रू मिला 63 रुपीज़ 15 पैसा। तो अप्रॉक्सीमेटली 35 पैसे का वहाँ पर फ़र्क आ गया था। और अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो अगर फॉरेक्स लोड करके जाते हैं तो फॉरेक्स लोड करने में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 45 पैसे का फ़र्क पड़ा। जो मेरा एक्चुअली जना था वो मेरे को दे रहा था 62 रुपीज़ 80 पैसा में, जो एक्चुअली मैंने जब बुक माई फॉरेक्स से परचेज़ किया, जो एक मेक माई ट्रिप की कंपनी है, वो मेरे को मिला सिर्फ 62 रुपीज़ 15 पैसा में। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया था। 62 रुपीज़ वो मेरे को मिला 62 रुपीज़ 35 पैसा में। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 45 पैसे का फ़र्क मेरे को करेंसी में मिल गया। तो अगर मैं
जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लाख रुपए लेकर जा रहा हूँ तो उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1500 से 2000 रुपए अभी इनिशियली बचा लिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल स्पेंड। तो ये चीज़ है। प्लस इसके साथ अगर देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपली सीमलेस आपको फंक्शनिंग मिलती है बुक माई फॉरेक्स की, जहाँ से आप अगर चाहें तो रीलोड भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से सीधा पैसा ट्रांसफर करके अपना कार्ड रीलोड कर सकते हैं, जो मेरे को बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगा। तो वो चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जहाँ से आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस कोड, और बुक माई फॉरेक्स पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। और बेस्ट रेट्स मेरे को अभी तक इंडस्ट्री में यहीं पर ही मिले हैं, सब जगह रिसर्च करने के बाद मेरे को यही चीज़ मिली। इसके साथ जाते हैं ट्रेडिशनल फॉरेक्स वाले जो बंदे होते हैं वो यूजुअली आपको कोई ना कोई ऐसे कार्ड्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल थॉमस कुक का कार्ड दे दिया, या फिर कोई भी रैंडम कंपनी का कोटक का कार्ड दे दिया। उनमें कोई हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप एटीएम से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्ड्स। तो जो मेरे को बुक माई फॉरेक्स से कार्ड आया वो उसमें ऐसे कोई चार्जेस नहीं थे इतने, और जो चार्जेस थे भी वो नॉमिनल चार्जेस थे। मल्टी करेंसी कन्वर्जन का कार्ड जो मैंने देखा, थॉमस कुक का जो पिछली बारी लिया था उसमें मल्टी करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस 4.25% दे रखे थे। मान लो आपने मल्टी करेंसी कार्ड लिया है और आप अपनी करेंसी को यूएसडी को सिंगापुर डॉलर्स में खर्च करते हो तो 4.2% का चार्ज लगेगा, विच इज़ वेरी हाई। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें पहले कंसिडर करनी चाहिए। मेरे को बेस्ट कार्ड अभी बुक माई फॉरेक्स का ही लगा, तभी मैं उसकी रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आपको। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल कंसिडर करिए बुक माई फॉरेक्स का कार्ड यूज़ करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। यूजुअली 3 डेज़ के अंदर कार्ड ये आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। अगर आपको कैश भी चाहिए तो यहाँ पर ही आप अप्लाई करके कैश भी ले सकते हैं। सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट रहता है इनका। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर अगर आप कैश कुछ पे करना चाहते हैं, वैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस चेंज हुई हैं 1 जुलाई से 2024 से, कि आप कैश परचेज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा एम्बिग्यूटी है उसके अंदर, लेकिन ये भी रूल आया कि अगर आप 50,000 कैश से ले लेते हैं फिर उसके बाद कुछ लिमिटेशन हो जाती है आपकी करेंसी लेने की। तो कैश ना प्रेफर करके गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएं और सारा जितना भी ट्रांजैक्शन आपका हो आप बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर करें, और जितनी भी आपको करेंसी खरीदनी है आप वो वहाँ से खरीदें। तो बुक माई फॉरेक्स में भी जो आपको करेंसी लेनी होगी, कैश कलेक्शन का इनका फीचर मेरे को नहीं दिखा, तो आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर करेंगे और करेंसी ले लेंगे और वो आपके घर पे करेंसी डिलीवर कर देगा और कार्ड भी डिलीवर कर देगा, अगर आप दोनों प्रेफर कर रहे हैं लेना तो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिद्धांत फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।